हेलो बेटा। अभी तक बेटा हमने चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। अब बेटा हम चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और चैप्टर 3 है विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण में बेटा जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा शुरुआत में हमारा जो क्वेश्चन होंगे वो इस सूत्र पर आधारित होंगे, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जहाँ पर n1 पहली पद्धति में आंकिक मान होता है और u1 पहली पद्धति में मात्रक होता है, n2 दूसरी पद्धति में आंकिक मान होता है और u2 दूसरी पद्धति में मात्रक होता है। एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। तो n1 का मान कितना दे रखा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। विमीय विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यानी मान किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना L1 व T1 क्रम से किलोमीटर व घंटे को तथा L2 व T2 क्रम से मीटर व सेकंड को व्यक्त करते हों, तो आंकिक मान n1 व n2, तो n1 का मान कितना है? 72। n2 में क्या करना है? ज्ञात करना है। वेग का सूत्र क्या होता है? पहली पद्धति में u1 कितना हो जाएगा? चूँकि वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। अब इसे पहली पद्धति में लिखेंगे तो u1 हो जाएगा L1 T1 -1 और u2 लिखेंगे तो L2 T2 -1। तब सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है n1 u1 बराबर n2 u2 से। तो n2 बराबर n1 u1 बट्टे u2 और u1 का मान L1 T1 पे पावर -1, u2 L2 T2 पे पावर -1। L1 किस में दे रखा था? किलोमीटर में। क्योंकि L1 था किलोमीटर में, T1 किस में था? घंटे में। तो L1 की जगह पर लिख देंगे किलोमीटर, T1 की जगह पर लिख देंगे घंटा। L2 में मीटर था, T2 में सेकंड था। तो और n1 का मान 72 था। इसको इंटरचेंज कर दें, सेकंड को ऊपर घंटे को नीचे, तो दोनों की घातें प्लस हो जाएंगी। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर हट गया, ऊपर बचा 1000 बट्टे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा 10 बट्टे 36। 36 दूनी 72। तो 36 से 72 क्या बार कट गया? 2 बार। और 2 गुणा 10 तो कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले आंसर कितना हो गया बेटा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। इसका मान विमीय रीति से CGS पद्धति में यानी सेमी प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो n1 का मान कितना दे रखा है? 10। n2 निकालना है। तो वही काम करेंगे अभी जैसे क्या कहा था। माना L1 व T1 क्रम से किलोमीटर व घंटे में और L2 व T2 क्रम से मीटर व सेकंड में है। तो आंकिक मान क्रम से n1 व n2 है। और विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। जैसे वेग का था LT-1, तो त्वरण का होता है LT-2। तो यहाँ पे n1 का मान तो 10 था, n2 में ज्ञात करना है। n1 का मान कितना है? 10। u1 लिखेंगे L1 T1 पे पावर -2, u2 L2 T2 पे पावर -2। तब सूत्र वही लगाएंगे, n1 u1 बराबर n2 u2। n2 ज्ञात करना है हमें, तो n2 बराबर n1 u1 बट्टे u2 हो जाएगा। अब n1 कितना है अपने पास? 10। तो n1 हो गया 10। u1 की जगह पर ये लिखेंगे L1 T1 पे पावर -2, L2 u2 की जगह पर ये L2 T2 पे पावर -2। अब L1 किस में था? किलोमीटर में। T1 किस में था? घंटे में। तो घंटे पे पावर -2।
L2 मीटर में आ गया, T2 सेकंड में -2। अब इंटरचेंज कर देंगे, सेकंड को ऊपर घंटे को नीचे, तो ये घाते प्लस हो जाएंगी, तो सेकंड स्क्वायर बट्टे घंटे का स्क्वायर। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। सेकंड स्क्वायर घंटे में कितने होते हैं? अब एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3600 इंटू 3600 सेकंड स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर कितने बचे? 10, और बट्टे में कितना है? इधर 3600 बचा, इधर 36 बचा था। 10 का 10 में गुणा करें 100, 100 तो 100 ये हट गया, 1/36, 36 का 36 में गुणा करें कितना हो गया? 1296। अब 1296 का इसमें भाग दे दो, 0.00771 हो जाएगा। 0.2 अंक पीछे ले आए तो घात माइनस में हो जाएगी, तो 0.077 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 9×10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका मान विमीय विधि से CGS पद्धति में यानी डायन प्रति सेमी में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान यानी N1 ये दे रखा है, N2 ज्ञात करना है। कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। तो देखो, तो पहली पद्धति में M1 को क्या लिखना है? किलोग्राम। L1 को क्या लिखना है? मीटर। T1 को क्या लिखना है? सेकंड। M2 को क्या लिखना है? ग्राम। L2 को क्या लिखना है? सेंटीमीटर। T2 को क्या लिखना है? सेकंड। क्योंकि यहाँ पर M1 पिछले वाले में M1 तो था नहीं, L और T थे, क्योंकि उसकी विमा LT-2 थी। विमीय सूत्र क्या था? LT-2 था, इसीलिए इसमें M नहीं था। लेकिन इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है ML-1 T-2, इसीलिए यहाँ पर M1 को पहले किलोग्राम था, L1 मीटर था, T1 सेकंड है। और दूसरी पद CGS पद्धति में M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में, T2 सेकंड में। तो यहाँ पर U1 कितना हो जाएगा? M1 L1-1 T1-2। U2 हो जाएगा M2 L2-1 T2-2। N1 कितना है? 19×10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। N2 ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे N1 U1 बराबर N2 U2। तो N2 बराबर N1 U1 बट्टे U2। अब N1 कितना है? 19×10⁻10, 19×10⁻10 U1, और U1 कितना हो जाएगा? M1 L1-1 T1-2। तो M1 L1-1 T1-2, और U2 M2 L2-1 T2-2। ये हो गया M1 बट्टे M2, L1 बट्टे L2 पे पावर -1, और T1 बट्टे T2 पे पावर -2। M1 किस में था? किलोग्राम में। M2 किस में था? ग्राम में। देखो, M1 किस में था? किलोग्राम में। M2 किस में था? ग्राम में। तो M1 है किलोग्राम में, M2 है ग्राम में, L1 है मीटर में, L2 है सेंटीमीटर में, T1 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड हट जाएगा ये, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। यहाँ कितना बचा? 1000, और यहाँ 100 पे घात -1। इसे उल्टा कर देंगे तो 1/100 हो गया। उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? 1/100। और 100 को 10 पे घात 2 लिख सकते हैं, 100 को 10 पे घात 2 लिख सकते हैं, और 10 पे घात 2 ऊपर लाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की। और 10 और 3 कितने हो गए? 13। 13 में तो 2 घटाओ, कितने बचे? 11। तो N2 का मान कितना निकल के आ गया? N2 का मान निकला है 19×10⁻11। तो यंग गुणांक का मान CGS पद्धति में कितना आ गया? 19×10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सॉरी, डायन प्रति, यहाँ पर ये मान जो निकल के आया है वो किस में आया है? ये मान निकल के आया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, लेकिन सॉरी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में नहीं, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये डायन प्रति सेमी में निकल के आया है। ठीक है, 19×10⁻11। ठीक है, तो 19×10⁻11 डायन प्रति सेमी स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ऊर्जा के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में विमीय रीति से परिवर्तित कीजिए। तो ऊर्जा का मात्रक जो जूल है विमीय रीति से सीजीएस पद्धति में विमीय रीति से परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो माना एम के एस पद्धति में चूँकि ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml/t-2, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र ml/t-2 होता है, इसीलिए एम के एस पद्धति में उसे m1 L1 T1 और क्रम से किलोग्राम मीटर सेकंड, तथा सीजीएस पद्धति में m2 L2 व T2 को ग्राम सेमी तथा सेकंड, और इसका विमीय सूत्र है ml/t-2। n1 कितना है, 1 जूल है, n2 ज्ञात करना है, तो u1 कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा m1 L1 T1-2 और u2 m2 L2 स्क्वायर T2-2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n2 निकालना है, तो n1 u1 बराबर n2 u2, n2 बराबर n1 u1 बट्टे u2। अब u1 कितना है अपने पास, m1 L1 T-2, तो m1 L1 T-2, और ये कितना है m2 L2 T2-, तो m1 बट्टे m2, ये L1 बट्टे L2 का होल स्क्वायर, ये T1-T2 पे घात -2। अब m1 की जगह पर किलोग्राम, L1 की जगह पे मीटर और T1 की जगह पे सेकंड, और m2 L2 T2 क्या थे, ग्राम सेमी सेकंड, तो m2 की जगह पे ग्राम, L2 की जगह पे सेमी, T2 की जगह पे सेकंड, इस पे स्क्वायर लगाए। ठीक है, तो ठीक है, सेकंड थे, सेकंड तो हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर हट गया, 11 से ग्राम हट गया, तो इधर कितना बचा 1000, और इधर कितना बचा 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे क्या लिख सकते हैं 10 पे घात 7। तो ये तो मान निकला है किसका, n2 का। अब 1 जूल बराबर कितना आ गया, 10 पे घात 7 अर्ग, बस ये कन्वर्ट करना था। तो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 10 पे घात 7 अर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 500 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस पद्धति के मात्रकों में विमीय रीति से व्यक्त कीजिए। और सीजीएस पद्धति, अब ये भी सीजीएस पद्धति में लाना है, और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या था, अर्ग था। ठीक है, तो 100 वाट को, तो n1 का मान तो दे रखा है उसने, तो बेटा शक्ति या सामर्थ्य का विमीय सूत्र होता है ml/t-3। ठीक है, ml/t-3। तो पहली पद्धति में m1 तो किलोग्राम रहेगा, L1 मीटर रहेगा और T1 सेकंड है, और दूसरी पद्धति में m2 ग्राम है। चूँकि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए हमने इस सवाल में भी m2 L2 T2 ग्राम सेमी सेकंड लिए थे, और यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड लिए थे। ये भी सीजीएस पद्धति में ही कह रहा है, तो m2 को हमने ग्राम लिया, L2 को सेंटीमीटर, T2 को क्या लिया, सेकंड। तो यहाँ पर u1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 L1 T-3 और u2 हो जाएगा m2 L2 T-3। ठीक है, m2 L2 T-3। n1 कितना है 100, n2 हमें ज्ञात करना है, तो फिर वही मान करना है n1 u1 बराबर n2 u2 से। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 u1 बट्टे u2। n1 कितना है अपने पास 100, ठीक है, और u1 कितना है, ये रहा m1 L1 स्क्वायर T-3, m1 L1 स्क्वायर T-3, और u2 कितना है m2 L2 स्क्वायर T2-3। तो ये लिख दिया, इसे लिख देंगे m1 बट्टे m2, और ये हो गया L1 बट्टे L2 का स्क्वायर, T1 बट्टे T2-3। अब m1 की जगह पर किलोग्राम, m2 की जगह पर ग्राम, L1 की जगह पर मीटर, L2 की जगह पर सेंटीमीटर, T1 की जगह पर सेकंड। तो ये तो सेकंड से सेकंड हट गया, कोई मतलब नहीं इसका। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम हट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया। ये कितना बचा 1000, और ये 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000।
1 2 3 4 7 8 9, तो टोटल घातें कितनी होगी 9, कितनी हो गई 9। तो मान कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा शक्ति का मात्रक 10⁻9 अर्घ प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, अर्घ प्रति सेकंड। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे विमीय रीति से जूल प्रति किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, विमीय रीति से जूल प्रति किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना है 4.18 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब इसे अर्घ प्रति किलोग्राम में ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर क्या था 4.18 10⁻7, 4.18 जूल था, लेकिन अर्घ में कन्वर्ट करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो N1 तो हो गया हमारा 80 × 4.18 10⁻7 अर्घ प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है L2T-2। अर्घ और ग्राम ये CGS के मात्रक होते हैं, तो CGS के मात्रक होते हैं, इसीलिए पहले CGS पद्धति में L1 T1 क्रम से सेमी सेकंड है, तथा MKS पद्धति में L2 T2 क्रम से मीटर तथा सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। तो U1 कितना हो जाएगा L1² T1 - 2, ठीक है, और U2 हो जाएगा L2² T2 - 2। अब सूत्र N1 U1 बराबर N2 U2। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना है। तो N2 बराबर N1 U1 बट्टे U2। अब N1 कितना है अपने पास, N1 ये रहा 80 × 4.18 10⁻7। तो यहाँ लिख देंगे 80 × 4.18 × 10⁻7। और L1 U1 का मान है L1² T1 - 2, U2 का मान L2² T2 - 2। ये मान दे रखे हैं ये दोनों के। अब मान लगा देंगे यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा L1 बट्टे L2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा T1 बट्टे T2 की पावर -2। ठीक है, तो L1 सेंटीमीटर माना था हमने, L1 क्या था, L1 सेमी को और T1 सेकंड को प्रदर्शित करता है। तो L1 हो गया सेंटीमीटर, L2 हो गया मीटर, और ये T1 जो सेकंड ही सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड तो हट गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, 1 मीटर में कि 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया। तो 1/100 पे घात 2 है, तो 1/100 का वर्ग कितना करेंगे 1/10,000। और 10,000 को 10 पे घात 4 लिख सकते हैं, और 10 पे घात 4 ऊपर लाएँ, घात किसकी हो जाएगी माइनस की, और यहाँ 10 पे घात कितनी है 7। तो 7 में से 4 घटा दें, कितनी बची 3, कितनी बचेंगी 3। अब 4.18 का 80 में गुणा कर देंगे तो 334.4 हो जाएगा। पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा दो, 1 2, तो ये हो जाएगा 3.34 10⁵5। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी हो गई, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी 3.34 × 10⁵5 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितनी हो जाएगी जूल प्रति किलोग्राम। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में हम 7वां 8वां 9वां 10वां और 11 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।